सभी को शुभ दिन। मेरा नाम विटाली है। इस संदेश में आप हमारे लक्ष्यों के बारे में जानेंगे। यूनाइटेड ह्यूमैनिटी ऑफ मदर अर्थ ये एक स्वतंत्र संगठन है जो व्यक्तिगत वित्तीय हितों का पीछा नहीं करता है। हमारा संघ प्रत्येक व्यक्ति और अलग अलग देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है जो सृजन और बातचीत, सहयोग और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। हमारी गतिविधियों का उद्देश्य लोगों और देशों के बीच संबंधों के सिद्धांतों को बदलना है, जो एक परोपकारी समाज के सिद्धांतों और विचारधारा पर आधारित है। हमारा मुख्य कार्य सभी मानवता का आध्यात्मिक नैतिक सुधार और प्रत्येक व्यक्ति और जातीयता की संस्कृति, परंपरा और जनजातीय तरीकों के अनुसार एक व्यक्ति और एक सामूहिक व्यक्ति दोनों के जीवन उद्देश्य के अनुसार इसके आत्मा सुधार के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना। मानव जीवन सर्वोच्च मूल्य है। ब्रह्मांड के कानून के अनुसार जीवन स्थितियों के अनुसार सभी देशों और महाद्वीपों की सम्मानजनक प्रकृति अनुरूप बातचीत के लिए मदर अर्थ की सभी मानवता का क्रमिक हस्तांतरण, परजीवी विश्व व्यवस्था को सृजनात्मक व्यवस्था में स्थानांतरित करना, जहां विश्व शासन विभिन्न देशों और महाद्वीपों, लोगों और जातियों के बीच स्वस्थ और निष्पक्ष संबंधों में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ब्रह्मांड के कानून के जीवन क्रम के अनुसार निर्मित होता है, जबकि उनका आंतरिक शासन उनके विश्व दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्र रूप से चुना जाता है। परजीवी अभिविन्यास वाले सभी राजनेताओं को परजीवी से सृजनात्मक दिशा में अपनी दिशा बदलने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह सृजन के प्रबंधक ले लेंगे। धरती माता को कचरे से साफ करना, ग्रह के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को साफ करना, पृथ्वी की पारिस्थितिकी को विषाक्त करने वाले उद्यमों और कारखानों की गतिविधियों को रोकना और पृथ्वी को प्रदूषित और विषाक्त करने वाली सामग्रियों के उत्पादन को रोकना, उनके क्रमिक रूप से पारिस्थितिक और प्रकृति उपयुक्त उत्पादन में स्थानांतरण के माध्यम से, जिससे हर जगह पारिस्थितिक और स्वस्थ भोजन और उपभोग के उत्पादों का उत्पादन हो सके। मानवता के एकीकरण का तात्पर्य वैचारिक और पारस्परिक विश्व धारणा एकीकरण से है। सभी लोगों की एक सार्वभौमिक एकीकृत विश्व दृष्टि और विश्व धारणा, जिसमें देशों की सीमाओं, लोगों की सांस्कृतिक विरासत, उनकी भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित किया जाता है। मानवता की पूर्ण पुनः शिक्षा के बाद परजीवी सरकारों से देशों की मुक्ति और रचनात्मक और निष्पक्ष सरकार की स्थापना, ग्रह के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और मौद्रिक प्रणाली से निष्पक्ष आदान प्रदान के लिए धीरे धीरे बाहर निकले। मानवता की मुख्य समस्या स्वार्थ है। एकमात्र उपाय और इलाज एक परोपकारी व्यक्ति के निर्माण के लिए संक्रमण है। परोपकारिता दूसरों के लाभ के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य करने की इच्छा है, व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता के रूप में रखे बिना, पूरी तरह से जानते हुए कि समाज के लाभ के लिए कोई भी कार्य स्वयं के लिए लाभ लाता है। एक परोपकारी व्यक्ति दूसरों के लिए वो सब कुछ करता है जो वो अपने लिए करना चाहता है। हम प्रतियोगियों और अहंकारियों के समाज को रचनाकारों के एक नए रचनात्मक समाज में पुनर्निर्माण करने की योजना बनाते हैं, जो बातचीत करते हैं और बनाते हैं। और मुख्य बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरे ग्रह पर प्रकट होगी, न कि केवल एक देश तक सीमित होगी। हमारे नारे सबके लिए, एक और सबके लिए, हर कोई। अगर आप अपने लिए चाहते हैं तो सबके लिए करे बिना कार्रवाई के कोई विचार नहीं है। जुड़े और आप प्रबंधन करेंगे। माँ पृथ्वी की संयुक्त मानवता सभी देशों और लोगों के लिए कैसे उपयोगी है। माँ पृथ्वी की संयुक्त मानवता प्रदान करेगी एक नए विश्व दृष्टिकोण के आधार पर मानवता का एकीकरण, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति खुद को एक पूरे के हिस्से के रूप में और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को महसूस करता है। सहयोग के आधार पर निर्मित एक दुनिया, बिना युद्ध और अपराध के, बिना भ्रष्टाचार और राजनीति के, बिना प्रतिस्पर्धा और धोखाधड़ी के, बिना संघर्ष और पीड़ा के, बिना भूख और गरीबी के, ग्रह का प्राकृतिक संरक्षण और पारिस्थितिकी, सभी प्रकार के जानवरों, पक्षियों, समुद्रों, नदियों और महासागरों के निवासियों के लिए संरक्षण और सम्मान, सभी पृथ्वीवासियों के लिए स्वस्थ पारिस्थितिक पोषण, पूरे ग्रह में पूरे समाज के आध्यात्मिक और नैतिक गठन के लिए शैक्षिकी केंद्रों का निर्माण, पूरे ग्रह में अनुकूल कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करना, जहां अधिकतम कार्य दिवस प्रति दिन 5 घंटे से अधिक न हो और प्रति सप्ताह 3 दिन की छुट्टी प्रदान करता हो। यात्रा करने और विभिन्न लोगों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने के उद्देश्य से पूरे ग्रह में लोगों की स्वतंत्र और निर्बाध आवाजाही। मानव जीवन पृथ्वी पर सर्वोच्च मूल्य है। बाहरी और आंतरिक खतरों से ग्रह के सभी निवासियों की सुरक्षा, सभी पृथ्वीवासियों को सुखी जीवन के लिए सभी बुनियादी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण व्यवस्था, पृथ्वी के प्रत्येक निवासी के लिए आवास उपलब्ध कराना। हमारे सभी लक्ष्य हमें मानवता को विकासवादी गठन के एक नए चरण में लाने की अनुमति देंगे।